हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सग्गी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सग्गी पे आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया है और सारा दिन मैं बिजी रहने वाली हूं, तो मैंने सोचा सुबह सबसे पहले चाय वगैरह पी लें, तो ताकि ना थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाता है। तो फिर उसके बाद ना हाथ धो के अब मैं हो रही हूँ रेडी होके मुझे जाना है आज अर्जुन के स्कूल, क्योंकि आज अर्जुन का है हैप्पी बर्थडे। तो उसके स्कूल में कुछ ना कुछ सामान देने के लिए तो फिर मेरे को अब जाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर मैं फटाफट रेडी हो रही थी। मैं चली हूँ अर्जुन के स्कूल। आज है अर्जुन का हैप्पी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे तो हमने सोचा उसके स्कूल के बच्चों को और टीचर्स को कुछ ना कुछ खाने को दे आए। हमेशा हर साल मैं ऐसे ही बर्थडे मनाती हूँ इसका। घर में मैं बच्चों को नहीं बुलाती, लेकिन हाँ इसके स्कूल में अच्छी पार्टी दे देते हैं, इसकी टीचर्स को दे देते हैं और इसके और जो भी दोस्त हैं पूरी क्लास को, जाने की पूरे स्कूल में जितने बच्चे हैं सबको हम दे देंगे। जैसे इनके 3-4 क्लासें हैं इनकी, उनमें जो भी है तो उन सबको हम दे देंगे। तो अच्छा लगता है, बच्चा भी खुश हो जाता है और बच्चे की वैल्यू भी बढ़ जाती है कि हाँ इसके पेरेंट्स ने कितना अच्छा किया है हमारे लिए, और बच्चे बहुत खुश होते हैं और इसको ना प्यार भी बहुत करते हैं। सारे बच्चे और सारी टीचर्स इसको बहुत प्यार करती है। एक अलग ही, जब हम स्कूल में जाते हैं ना, एक अलग ही माहौल सा हमें मिलता है। तो जैसे VIP होते हैं इस तरीके का, तो बहुत अच्छा लगता है ना जब अपना बच्चा एक होशियार हो, पढ़ा लिखा हो और पढ़ने में होशियार हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो टीचर्स एक अच्छा ट्रीट करती है पेरेंट्स को। तो वो फीलिंग जो उनसे ना, वो एक बहुत अलग फीलिंग होती है। और मेरे तीनों बच्चे ही ऐसे हैं, तीनों बच्चे ही पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि बहुत ही, जब भी मैं किसी स्कूल में जाती थी तो टीचर्स मेरे को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे VIP हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और वही अब भी है, अभी मेरा बेटा वैसा ही है, पढ़ाई में इतना होशियार है कि जब मैं जाती हूँ ना, सब बहुत अच्छे टीचर्स बड़े प्यार से बात करती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं स्कूल में। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका स्कूल, और स्कूल में कैसे कैसे ये क्या अपने इंजॉय करता है। टाइम तो अभी 10:30-11 बजे का हो रहा है। एक्चुअली में बच्चों के ना एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम के बाद ही वो इसका बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो ये उनके स्कूल के वहाँ पे बेकरी है, तो फिर बेकरी से मैं सामान ले रही थी, तो मैंने कहा बेकरी से सामान लेके तो टीचर्स को और बच्चों को वहीं से हम दे देंगे। क्या वो इसी रहेगा। काउंटर पे कल्ली बैठी होती है मैडम, स्टाफ कितना अर्जुन का बर्थडे है, मैंने कुछ भी कोल्ड ड्रिंक का है तो गिलास मिल जाने। ये चॉकलेट वगैरह तो मैंने पहले ही ले ली थी। ये मैंने कहा चलो इनको जब तक मैं पकड़ाया थी टीचर्स को, साथ में टीचर्स से पूछ आती हूँ कि कितना स्टाफ है तो कितना मैं सामान ऊपर भेजूँ, क्योंकि मैं कॉफ़ी भेजने लगी थी, पैटीज जिसको बोलते। हेलो मैम, उसके लिए फिर मेरे को पूछना जरूरी था। अर्जुन 6th क्लास, हाँ उसका हैप्पी बर्थडे। तो ये उसके स्टूडेंट्स को आप क्लास में दे दो। मुझे बता दो कि कितनी टीचर्स है, कितना स्टाफ है स्कूल का। पहले भी हम ऐसे ही करते थे, अब भी मैंने कहा चलो टीचर्स को पार्टी दे देते हैं, जो अच्छा लगेगा, सब एंजॉय करेंगे और बच्चे भी। ये फिर मुझे उन्होंने ऑफिस में बिठा दिया था, क्योंकि मेरे को प्रिंसिपल से भी बात करनी थी, ऐसे हम कुछ स्कूल में नहीं दे सकते। तो फिर मैंने पहले प्रिंसिपल मैडम से बात की है, और उसके बाद फिर मेरे को मैडम ने बताया कि इतने टीचर्स हैं, इतना हमारा और स्टाफ है, तो इन सबको लेके आती हो, नहीं तो फिर वो हाँ तो वो फिर ऊपर दे के आ जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से उसका बर्थडे जरा सेलिब्रेट कर दो उसकी क्लास में। ओके ठीक है, ओके थैंक यू। तो फिर मेरे दिमाग में ये एक बात आई, तो मैंने कहा क्यों ना केक भी मैं यहीं पर दे दूं, ताकि बच्चों के साथ ये केक भी काट लेगा और बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सामान 22 टीचर्स, 3 बोतला कोल्ड ड्रिंक और गिलास और प्लेट्स, सारा कुछ करके दे दो। हाँ अर्जुन सिंह लिख दो ऊपर। ऊपर अर्जुन सिंह लिख दो, अगर है लिख सकते हो तो। अर्जुन सिंह लिख सकते हो ना, रहने दो, टाइम लगेगा।
पता ही है मैं नाल जानी है ना, ना जाके तू भी अपना करा ली ना उत्ते मैं क्या कराना होते और एक ही और टीचर्स और प्रिंसिपल होते होंगे ना। हाँ इनका कहने का मतलब था कि मैं भी ऊपर जाके रील वगैरह बना लूँ, थोड़ी वीडियो वगैरह इसकी बना लूँ जैसे बर्थडे वगैरह मना रहे हैं। तो लेकिन वो फिर अगर मैं साथ में होती तो फिर वो इतना मज़ा नहीं आना था, क्योंकि टीचर्स फिर थोड़ा सा झिझकती हैं कि पेरेंट्स खड़े हैं तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ऐसे इन्होंने खुद इधर वो ज़्यादा बढ़िया। हेलो मैम, ये लो सामान। इसमें केक भी है, तो आप उसका केक क्लास में कटवा देना। मैडम एक बार मैडम अब मैंने टीचर्स को दे दिया सारा सामान। टीचर्स अब इसकी क्लास में ना अच्छे से उसका बर्थडे मना देगी, तो बढ़िया हो जाएगा ना। घर में भी कितने जनों को बुलाओ और कितना वो करो। स्कूल में रेडीमेड सारा दे दिया, अपने आप वो इंजॉय करेंगे और वो बच्चा भी इंजॉय करेगा, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ जो इसके साथ डेली पढ़ाई करते हैं उनके साथ वो बर्थडे मनाएगा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए मेरा मन था कि मैं इसको स्कूल में ही इसका बर्थडे मनाऊँ, क्यों हर साल ऐसे मैं मनाती हूँ। ये कोरोना की वजह से 2 साल से हम 2-3 साल से नहीं अच्छे से कर पाए, लेकिन फिलहाल हम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आके बेकरी में बैठ गई, बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत बुरा हाल था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। एसी भी इनका इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, पता नहीं एकदम धूप में मैं भाग दौड़ कर एसी रही उसी का चाली नहीं गया है ना। थी। ऐसे लग रहा था कि से नहीं चल रहा। तो अभी आधा पौना घंटा मैं नीचे बैठी हूँ, तो उसके बाद फिर इनकी छुट्टी हो गई है, क्योंकि उन्होंने फिर अच्छे से बर्थडे मना लिया। 1 घंटा करीब मैं बैठी हूँ वहाँ पे, तो फिर इनका बर्थडे हो गया। तो फिर मैं इसको ऊपर लेने गई हूँ, तो वो आ ही नहीं रहा था, क्योंकि ऊपर अभी क्लास में खूब इंजॉय हो रही थी। तो खूब इन्होंने जैसे कि बहुत मज़े से इन्होंने बर्थडे मनाया है। तो इतना खुश था ना जब मैं इसको लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा। और टीचर्स भी बहुत खुश थी। तो टीचर्स मुझे कहते कि मैम हम नेक्स्ट मैंने कहा पता नहीं क्यों लेट हो गए बर्थडे मनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अच्छा हुआ, मजा आया, आपको ऐसा ही खूब enjoy हुआ ना? तो आप लोग ऐसे ठीक है, ही बनाना। ये इसकी क्लास टीचर है। चलो फिर। तो ये इसके साथ थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फिर वो टीचर्स कहती कि नहीं अपनी मम्मी को भी केक खिला, तो फिर इसने मुझे भी केक खिलाया और मैंने इसको भी फिर खिलाया। तो उसके बाद फिर हम आ गए नीचे बेकरी में, इसको ठंडा वंडा लेके दिया। सारा सामान मैंने लेके भेजा है। गर्मी लगी तो क्या पूरा लगाया, मुंह पे भी लगाया हुआ है, सारी चमकीली चमकीली हो रही है। वो क्या आपको उतनी चुटकी से पूरे मुंह पे आ गए। बढ़िया हो गया ना। हाँ, केक भी लग गया मुंह पे। पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया केक लगते हुए मुंह पे। आया मजा। हाँ, मजा तो आ गया। यार तभी मैंने कहा, मैं कहा स्कूल में अपने बच्चों के दोस्तों के साथ मनाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पूरे दोस्तों से उनको भी केक मिल गया और सबको मजा आ गया। चलो अब घर चलते हैं। बहुत धूप तीखी हो रखी है, इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा ही गर्मी से बुरा हाल था। तो घर में आके फिर कॉफ़ी बनाई है, एक जलेबी खाई है और थोड़ा हमने तो माँ बेटा दोनों जने गए लेट, तो थोड़ा हमने किया रेस्ट। और इसको भी नींद आ चुकी थी, क्योंकि सुबह का स्कूल में क्या हुआ था ना, तो ज़्यादा परेशान था। तो इतने में इसका छोटा भाई इंदर, वो इसके लिए साइकिल लेकर आ गया। तो साइकिल इसकी थोड़ा छोटा साइज़ ले आया। तो मैंने कहा साइकिल लाने का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि 1 साल तो ये चला पाएगा सारी। तो फिर इसके पापा कहते तू जा साथ में, तो बड़ी वाली साइकिल लेके आ, जाके देख के। फिर मैं इंदर के साथ गई हूँ और इसको भी साथ में ले गई। अर्जुन को भी जैसे सोया हुआ था वैसे इसको उठा के ले गई। सरप्राइज़ हो गया इसके लिए, तो बहुत ही ये तो ना सोच रहा था कि हाँ ये क्या है एकदम से, क्योंकि नींद में था ना, तो इसको कुछ नहीं पता चल रहा था। तो फिर इसको बिठा के जिस पे साइकिल पे देखा जो सी इसके साइज़ की साइकिल थी, तो वो फिर इसके लिए साइकिल लेके आए। तो बहुत बढ़िया मेरे को साइकिल लगी। तो फिर अब इसको घर में लेके आए, तो बड़ा खुश था कि हाँ मेरी ये साइकिल आई है मेरे बर्थडे पे। तो साइकिल के बाद मैं लग गई हूँ फिर पनीर टिक्का बनाने, क्योंकि मैंने कहा बाहर का अब नहीं खाएंगे, क्योंकि बीमार उठे थे तो बहुत ज़्यादा बाहर का खा के बुरा हाल था। फिर मैं पनीर टिक्का बनाने लगी। ये मैंने एक बाउल लिया, तो उसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च मसाला और चाट मसाला ये सब डाले हैं। और साथ में फिर मैंने इसमें सरसों का तेल गरम करके डाला है और नींबू डाला है। और इसमें मैंने डाला है कि लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। ये सारे मसाले डाल के अच्छे से मैंने ना मिक्स कर लिए। और फिर मैंने इसके बीच में 2-3 चम्मच दही का डाले हैं। दही डालना ज़रूरी है। फिर मैंने इसमें नींबू एक निचोड़ के डाला। तो फिर इसको सबको मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया।
जब ये पूरा अच्छे से मिक्स हो गया ना, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया, क्योंकि मेरे पास देगी मिर्च नहीं थी। अगर आपके पास देगी मिर्च है तो उसमें देगी मिर्च डाल सकते हो। तो मैंने फूड कलर डाला, साथ में ये नींबू तो निचोड़ना ही था। फिर मैंने कॉर्नफ्लावर के 2 चम्मच डाले, तो और 2 चम्मच मैंने बेसन के डाले। ये सारा पेस्ट मैंने अच्छे से मिक्स करके, तो फिर मैंने इसमें पनीर डाला और शिमला मिर्च और प्याज काटे हुए थे वो डाले हैं। तो इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स करके मिला दिया। इसको हाथ से मिलाओ तो ज़्यादा बेटर है, चम्मच से तो थोड़ा थोड़ा ही मिलता है, नहीं तो पनीर टूटने का डर रहता है। तो फिर मैंने हाथ से इसको अच्छे से मिलाया और हिला हिला के इसको ना, इसका सारा मसाला जो सा था उसके ऊपर लिपटा दिया। तो फिर मैंने इसको ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब इसको मैं आधा घंटा ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूंगी, तवे पे बनाऊंगी। तो देखना आप कैसे बनते हैं, और बहुत टेस्टी ये टिक्का पनीर बनेगा। रसोई में ना बहुत पसीने से आ रहे थे, बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। मैंने ना क्या किया, देखो मैंने इसका भी मसाला सारा टिक्के का भी करके रखा, और फिर मैंने चिकन भी बनाया, और मैंने बटर चिकन बनाया साथ में, और साथ में फिर मैंने चावल बनाए हैं। और ये सब करते करते इतना बुरा हाल हो गया था कि पसीने से लथपथ हो गई। तो फिर मैं थोड़ी देर आके बाहर बैठ गई। तो अब मैं लगी तैयारी करने, मैंने केक वगैरह प्लेट में डाला। अभी भाई तो इसके दोनों ही यहाँ पे नहीं है, दोनों ही अपने अपने काम पे गए, दोनों ही अपने जॉब पे लगे हुए थे, जॉब पे गए हुए थे। तो फिर अब बर्थडे मनाना था, तो हमने कहा हम तीनों तो मना लें, हम भी इनके पीछे भूखे बैठे रहेंगे। तो फिर हम तीनों ने अपना बर्थडे मनाना शुरू किया। तो मैंने ये पनीर टिक्का ऐसे तवे पे बनाया, तवे पे मैंने सारा पनीर और शिमला मिर्च और प्याज ऐसे डाल दिए थे, जिससे कि ना ये एकदम फ्राई से हुए थे, बहुत क्रंची क्रंची बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। ये मैंने बटर चिकन बनाया, और साथ ही साथ मेरे टिक्के भी रेडी हो गए, और साथ में मेरे चावल भी रेडी हो गए थे, और साथ में मैंने केक भी प्लेट में डाल दिया था। तो अब हम तीनों ने ही आज बर्थडे मनाया, क्योंकि स्कूल में तो इसने फुल इंजॉय कर लिया था, घर में तो सिर्फ एक शगुन था कि हाँ भी हमने वो बर्थडे वगैरह करना है। तो बाकी तो फिर ये रेस्टोरेंट से तो इनका आता ही रहता है, खाना पीना सारा हमेशा ही हमारे। हैप्पी बर्थडे टू यू, इसलिए इस बार नॉर्मल हैप्पी बर्थडे टू यू अर्जुन, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई दोनों गए हुए काम पे, हम लगे हुए केक काटने। हम सब एंजॉय कर रहे हैं। बढ़िया, हैप्पी बर्थडे मन गया मेरा। बढ़िया बना। इस बात है कि हाँ मेरे स्कूल में बर्थडे मना है, और बहुत अच्छे से मना है। तो फिर उसको खा पी के तो अपना फिर चल दिया अपनी, इसको था कि मेरे को साइकिल है तो मैं अपनी साइकिल चलाऊँ। और बच्चों को मोह होता भी है, मन भी होता है बच्चों का कि कोई गिफ्ट उसको मिला है, तो उसको जब तक यूज़ ना करे तो वो तसल्ली सी नहीं होती ना। और मुझे भी था कि देखो तो सही, ये चला भी लेगा। तो इसको फिर मैंने ऊपर ही बोला, मैंने कहा ये ऊपर ना अपनी बालकनी में ही, अगर अभी तो 2-3 दिन इसी में ही अपनी प्रैक्टिस कर, फिर मैं तेरे को नीचे लेके जाया करूँगी, क्योंकि एकदम से नीचे लेके जाऊँगी तो जैसे चलेगी नहीं, वो भी प्रॉब्लम है। तो पहले यहाँ पे 2-3 दिन प्रैक्टिस कर ले। तो अब ये लगा हुआ अपनी प्रैक्टिस करने, अपने मज़े मारने पूरे। तो मैंने कहा चल तू अपना एंजॉय कर, मैं अब बैठ के थोड़ा रेस्ट करती हूँ, और साथ में मैं अपनी वीडियो का करती हूँ अब एंड। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे बेटे को आशीर्वाद देना, क्योंकि आज इसका बर्थडे है, 12वां बर्थडे है इसका। तो आप इसको आशीर्वाद दो, ताकि ये और पढ़े लिखे और अच्छा बच्चा बने, और